नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का सिलसिला तेज हो चुका है। चाहे कोई 2 दिन पहले भारत आया हो या 20 साल पहले, पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की सख्ती के चलते सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। 29 अप्रैल तक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक वापस जा चुके हैं और जो बचे हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो है सीमा हैदर। पाकिस्तान की बेटी और भारत में खुद को बहू बताने वाली सीमा हैदर को अभी तक पाकिस्तान वापस जाने का नोटिस नहीं दिया गया। ये वही सीमा है जो 2019 में पबजी गेम के जरिए भारत के सचिन मीणा से जुड़ी और 2023 में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। यूपी के रघुपुरा में रह रही सीमा ने सचिन से हिंदू रीति रिवाजों से शादी की और हाल ही में उनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने भारती मीणा रखा। लेकिन सवाल ये कि जब बाकी पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हो रही है तो सीमा हैदर क्यों बची रह गई? उनके वकील एपी सिंह का ये दावा है कि सीमा का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जिसमें पाकिस्तान भेजने वालों लोगों का नाम था। एपी सिंह का ये तर्क है कि सीमा की बेटी जो भारत में पैदा हुई है उनके लिए सुरक्षा का कवच बन चुकी है। कानून के मुताबिक मां को नवजात शिशु से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही उनका दावा है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है, भारत में शादी की है और खुद को सीमा सचिन मीणा कहती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया और सीमा की नागरिकता को लेकर मामला भी कानूनी दायरे में उलझा हुआ है। भारतीय नागरिकता कानून के तहत भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय नागरिकता का हकदार है, लेकिन इसके लिए माता पिता के वैध दस्तावेज और वैध प्रवेश शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो कि सीमा की नहीं है। सीमा का भारत में अवैध प्रवेश इस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। यूपी की अदालत में उनके अवैध प्रवेश का मामला चल रहा है और राष्ट्रपति भवन में भी सीमा को नागरिकता देने की याचिका अभी भी लंबित है। यूपी में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी सवाल उठा चुके हैं कि जब बाकी अवैध नागरिकों को निकाला जा रहा है तो सीमा को क्यों बख्शा गया है? विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीणा नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है उत्तर प्रदेश पुलिस। फिलहाल सीमा भारत में रह रही है, लेकिन उनका भविष्य अदालत और सरकार के फैसलों पर टिका है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्ती दिखाई और अटारी बॉर्डर के रास्ते सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया। यहाँ तक कि नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के 9 अधिकारी भी स्वदेश लौटाए जा चुके हैं। हालांकि सीमा हैदर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सरकार का अगला कदम अब सीमा हैदर पर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज कंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।